साथियों नमस्कार। क्या उत्तर प्रदेश में कानून का राज है? क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो वादा करते हैं उस कानून का राज है? क्या उत्तर प्रदेश से सारे गुंडे मवाली माफिया भाग चुके हैं? क्या उत्तर प्रदेश असल में वही उत्तर प्रदेश है जिसका एडवर्टाइजमेंट बार बार योगी आदित्यनाथ जगह जगह जाकर करते हैं? जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां जाकर योगी आदित्यनाथ चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अगर आपको अपने राज्य में उत्तर प्रदेश जैसी कानून व्यवस्था चाहिए तो फिर भाजपा को वोट दीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के हालात कैसे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले ही कई वीडियो में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हर दिन हर हफ्ते एक ऐसी घटना सामने आ जाती है जो कि हमें दोबारा यह सवाल करने पर मजबूर कर देती है कि क्या योगी आदित्यनाथ असल में उतने कुशल प्रशासक हैं जितना वो दावा करते हैं। इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो कि बताती है कि उत्तर प्रदेश में चाहे किसी का भी राज हो, कानून का राज तो बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी नाकारा पुलिस है कि जानकारी मिलने पर, शिकायत मिलने पर तो कार्रवाई करती नहीं है, लेकिन जब नुकसान हो चुका होता है, बर्बादी हो चुकी होती है, तो फिर एनकाउंटर करके खुद की पीठ थपथपाने का काम करती है। एनकाउंटर हुआ है एक ऐसे मामले में जिसकी जानकारी पहले से ही उत्तर प्रदेश पुलिस के पास थी। चित्रकूट के एक कपड़ा व्यापारी पर प्रेशर बनाया जा रहा था फिरौती देने का। 40 लाख रुपए की फिरौती नहीं दी, लड़के का अपहरण किया, फिर से 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। कपड़ा व्यापारी ने पुलिस के पास जाने का रास्ता चुना और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। पुलिस के पास पहुंचते हैं, जानकारी देते हैं, लिहाजा पुलिस कुछ नहीं करती। जब तक लड़का इन अपहरणकर्ताओं की गिरफ्त में था तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अपहरणकर्ताओं को यह जानकारी मिल जाती है कि पुलिस के पास कपड़ा व्यापारी पहुंच चुका है, तो आनन फानन में उस बच्चे की हत्या कर देते हैं ये दरिंदे और लाश को एक बक्से में बंद करके जंगल में फेंक देते हैं। उसके बाद क्या होता है? लाश मिलती है, स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ने लगता है, हाईवे जाम कर दिया जाता है, पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। जब प्रेशर कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब जाके उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ एक्शन में आती है, कुछ कार्रवाई करती है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। उसके बाद इसी ऑपरेशन के दौरान एक अपहरणकर्ता को एनकाउंटर में मार दिया जाता है, दूसरा घायल बताया जा रहा है। लेकिन यह एनकाउंटर की जरूरत क्यों पड़ी? एनकाउंटर किया, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हत्या के बाद ही क्यों? जब जानकारी पुलिस के पास पहले से मौजूद थी तो पुलिस ने जानकारी मिलते ही कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या पुलिस इंतजार कर रही थी कि हत्या हो जाए उसके बाद कोई एक्शन लेंगे? चित्रकूट पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। जो ऑफिसर्स इस एनकाउंटर में शामिल थे वो पुलिस ऑफिसर्स मीडिया में आकर बाइट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि किस तरीके से हमने आत्मरक्षा में गोली चलाई और हमने एनकाउंटर किया। लेकिन यह काम पहले क्यों नहीं किया जा सकता था? उस बच्चे की जान क्यों नहीं बचाई जा सकती थी? इस बात का जवाब क्या पूरा उत्तर प्रदेश का पुलिस महकमा दे सकता है? क्या योगी आदित्यनाथ इस बात का जवाब दे सकते हैं? योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से भाग चुके हैं सारे के सारे माफिया, उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं सारे अपराधी गुंडे, या फिर जो बचे हैं उनका एनकाउंटर हो रहा है। लेकिन एनकाउंटर कब हो रहा है? जब नुकसान हो जाए, जब एक परिवार बर्बाद हो जाए। 13 साल का मासूम बच्चा, उसकी हत्या कर दी गई और बर्बरता से हत्या की गई, बॉडी को बक्से में बंद करके फेंक दिया गया। जब लोगों ने प्रेशर बनाया, हाईवे जाम हुआ, आंदोलन हुआ, तब जाके पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है। और इस पर अपनी पीठ थपथपाते हुए ये बेशर्म ऑफिसर्स अब कोई मेडल पा जाएंगे, प्रमोशन पा जाएंगे। खैर, अच्छी बात है, पाएं, लेकिन काम भी तो करें। जिस काम का पैसा ले रहे हैं सरकार से, लाख लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, वो तनख्वाह कहां जा रही है? केवल पेट निकालकर कुर्सियां तोड़ने में काम आ रही है क्या?
जब जानकारी पहले से मौजूद हो तब भी कुर्सियों से उठकर जिप्सियों में बैठकर सैकड़ों की पुलिस फोर्स के साथ, क्या एक बच्चे को ढूंढना चित्रकूट की पुलिस के लिए इतना बड़ा काम हो गया कि उन्होंने इंतजार किया कि पहले कोई घटना घट जाए, पहले कोई दुर्घटना घट जाए, उसके बाद हम कोई कार्रवाई करेंगे, उसके बाद बंदूकों में गोलियां भरी जाएंगी और अपहरणकर्ताओं के माथे में उतारी जाएंगी। क्या यह काम पहले नहीं किया जा सकता था? यह सबसे बड़ा सवाल है। तमाम लोग यही पूछ रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं जज कर रहा है। कोई यह बात नहीं कह रहा है कि जानकारी पहले से मौजूद थी। जानकारी पहले से मौजूद होने के बावजूद एक बच्चे के मर जाने का इंतजार किया गया। यह जघन्य पाप है। इन लोगों को कहीं जगह नहीं मिलने वाली है। इनको मेडल भले ही मिल जाएगा, इन्हें पुलिस डे पर सम्मानित बहुत किया जाएगा, इन्हें वीर चक्र, परमवीर चक्र, पुलिस मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इन सब से नवाज दिया जाएगा, लेकिन इनसे यह सवाल नहीं पूछा जाएगा मीडिया के द्वारा, समाज के द्वारा, कि आपने पहले क्यों नहीं कार्रवाई की। सचिन गुप्ता पत्रकार हैं, उन्होंने इसी खबर को शेयर करते हुए लिखा है, यूपी चित्रकूट में व्यापारी के 13 वर्षीय पुत्र आयुष केसरवानी की हत्या, फिरौती ना देने पर हत्या की गई, लाश को बक्से में बंद करके फेंका गया। पुलिस ने आरोपियों का एनकाउंटर किया है। 2 आरोपी थे इसमें। आरोपियों का नाम था इरफान और कल्लू। कल्लू को मार दिया गया है एनकाउंटर में और इरफान फिलहाल के लिए घायल है। क्यों ये लोग पहले एनकाउंटर नहीं किए गए? क्यों? साफ सी बात है, क्यों रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया गया? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ये जवाब दे सकती है? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं दे सकती है, आजीवन नहीं दे पाएगी। और मीडिया भी इसमें पुलिस को टारगेट करने की जगह मुसलमानों को, मुस्लिम आरोपियों का नाम देखकर टारगेट करेगी पूरे समाज को। इन्हें यह खबर नहीं दिखाई देगी कि पुलिस ने क्या किया इस पूरे मामले में। इन्हें यह दिखाई देगा कि आरोपी मुसलमान है, पूरा मुस्लिम समाज ही अपराधी है, मर्डरर है, किडनैपर है। यह नहीं दिखाई देगा कि योगी आदित्यनाथ के राज में दिन दहाड़े किडनैपिंग हो जाती है, दिन दहाड़े मर्डर हो जाते हैं और योगी आदित्यनाथ लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके, अपने बैनर पोस्टर लगवा करके यूपी की कानून व्यवस्था का फटा हुआ ढोल बजाते फिरते हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।